मित्रों, प्रेम वही है जो हृदय की गहराई से किया जाता है और जिसमें हम की भावना हो, मैं की नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे टी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप टी नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के टी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे आप देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि टी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद टी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टी नाम वाले कैसे होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और निरंतर कुछ न कुछ सीखने की चाहत इनमें रहती है। अगर कहीं से भी कुछ भी नया सीखने को मिले तो ये उसको सीखते रहते हैं। बड़ों के प्रति हो या छोटों के प्रति हो, ये सम्मान रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेते हैं, यानी कहें तो इनका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है। दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं। सज्जन, विशाल हृदय वाले यानी उदारवादी लोग होते हैं। अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत भी हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं होता है और ये अत्यंत पराक्रमी होते हैं तथा कुछ इनमें अहंकार भी देखा जाता है। अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। दिल से जीने वाले लोग होते हैं। बड़े ही भावुक लोग होते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। मजाक की बातें भी कई बार इनको बहुत ही बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ़ कर पाते हैं। वक्त आने पर ये उससे बदला लेने के भी प्रयास करते रहते हैं। आसानी से माफ़ नहीं करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बुरे लोगों को माफ़ नहीं करने वाले लोग होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं। जो होते हैं वो प्यारे मित्र होते हैं। उनसे पूरी मित्रता ये निभाते हैं। ये लोग, इनके विचारों में न्यायप्रियता होती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। अपने साथी के प्रति भी बहुत उदार होते हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बड़ी होती हैं और इनके अंदर क्रोध और छोटी छोटी बात पर दुखी होकर काफ़ी आक्रामक भी ये लोग हो जाते हैं। स्वभाव में काफ़ी जिद्दीपन होता है और कभी कभी इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं वही सही है और उसके लिए अंत तक उस पर अड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारे और भरोसेमंद माने जाते हैं। हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। उनके जीवन में रोमांस आवश्यक होता है। वे चाहते हैं कि उनका साथी उनके लिए हमेशा अपना सर्वोत्तम दे। जल्दबाजी से बचते हैं। जीवन में धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं। भरोसेमंद तो होते ही हैं। हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में भी जागरूक रहते हैं। आमतौर पर अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। भावुक और प्रेमपूर्ण प्रकृति के होते हैं। अपने जीवन साथी के लिए अपने दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखते हैं। कभी भी किसी को अपने परिवार के किसी सदस्य का अनादर करने की अनुमति नहीं देते हैं। खराब प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर उनका कोई विश्वास तोड़ता है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें खो दे। प्रेम के मामले में बहुत जुनूनी लोग होते हैं। काफ़ी रोमांचक तो होते हैं। प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी तो देते हैं। जीवन साथी के लिए ये लोग बहुत सुरक्षात्मक लोग होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो फिर ये उससे अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज़्यादातर ये लोग नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा शक्की किस्म के हो सकते हैं। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी
प्रेम सच्चा करते हैं, इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और इनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मित्रों, कुछ इस तरह के होते हैं टी नाम वाले। चलिए मित्रों, टी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में आपके सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। तो धन और आय के मामले में अगर हम देखें तो जुलाई का महीना बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। वहाँ पर आपके खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। आपकी आय तो नियमित स्रोतों से होती रहेगी, धन का आवागमन भी होता रहेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण जुलाई के महीने में आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। और दिसंबर के महीने में भी आपको धन और आय के मामले में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो 6 महीने हैं, इसमें 1 जुलाई के महीने में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है और दिसंबर का महीना भी कुछ इस तरह का रहेगा और बाकी समय आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन आप एक बात का और ध्यान रखकर चलें कि जो अक्टूबर का समय होगा वहाँ पर भी आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखकर चलें कि जुलाई और दिसंबर के 2 महीने ऐसे होंगे वहाँ पर कोई ज़्यादा अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और बाकी समय में धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। व्यापार कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर जुलाई और अगस्त का 2 महीने ऐसे होंगे जब आपका अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार या नौकरी है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है, कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई क्लिनिक चलाते हैं, कोई दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जुलाई और अगस्त में। लेकिन अगर आप सामान्य कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको खर्चों की अधिकता रह सकती है, सामान्य रूप से संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, छोटे मोटी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं और उसके बाद का जो समय है वो आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर। लेकिन जुलाई और अगस्त में संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में खर्चों को लेकर परेशान हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी और वहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद से आप बचें। किसी भी साथी के साथ या अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और बाकी समय आपका अच्छा रहेगा। जुलाई अगस्त का महीना थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी आपको। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन में नवंबर और दिसंबर के महीने में वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं आपकी वाणी के चलते, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और बाकी अक्टूबर तक का जो समय है वहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ संबंधों को अच्छा रखना होगा, पिता के साथ संबंधों को अच्छा रखना होगा। तो कुछ इस तरह की बातें आपको रखनी होंगी ध्यान। और कुल मिलाकर अगर देखें तो पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल तो 6 के 6 महीने बनाकर रखना है। कुछ न कुछ सदस्यों के साथ आपकी खटपट चल सकती है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। अक्टूबर तक के समय में अपने मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ और अपने पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। और नवंबर और दिसंबर के महीने में वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, वरना पारिवारिक जीवन में आपकी खटपट देखने को मिल सकती है परिवार के सदस्यों के साथ। बात करते हैं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में जुलाई से दिसंबर तक का समय आपको अपने स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। हालांकि स्वास्थ्य में कोई बहुत समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अगर कोई भी समस्या है तो अपनी दवाइयाँ समय पर लें। अगर गंभीर समस्या कोई चल रही है पहले से तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतें और स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। वैसे कोई नई स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रही हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त के 2 महीने ऐसे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और सितंबर अक्टूबर का महीना भी थोड़ा सा सामान्य परिणाम ही दिखाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। नवंबर और दिसंबर आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर पहले से कोई समस्याएँ हैं तो उनका तो आपको ध्यान रखकर चलना ही होगा। वहाँ पर कोई ना कोई समस्याएँ आपको परेशान भी कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो आप कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए अगर हम देखें तो इन 6 महीनों में नवंबर और दिसंबर सबसे बढ़िया परिणाम दिखा रहे हैं। नवंबर और दिसंबर के जो दोनों महीने हैं वहाँ पर अगर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। और हालांकि जुलाई से दिसंबर तक का सारा समय आप अगर विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ पर सफलता मिलेगी। विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा रहेगा। कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लेकिन एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। अगर विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता में कमी आपको देखने को मिलेगी। नवंबर और दिसंबर के दोनों महीने ऐसे होंगे जब आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और वहाँ पर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए अगर देखें तो 6 के 6 महीने बेहतरीन हैं, लेकिन अक्टूबर तक का समय आपकी एकाग्रता में कमी दिखाएगा। लेकिन विदेश में अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर 6 के 6 महीने आपके बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा एकाग्रता बनाकर चलनी होगी, खासकर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के समय में, वरना वहाँ पर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। बाकी शिक्षा के लिए बेहतर समय है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंध में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी आप पर भरोसा भी करेगा और अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। एक बात का आपको ध्यान रखकर चलना है, किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमियां अपने जीवन साथी के साथ ना होने दें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। अक्टूबर तक के समय में छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। हालांकि अगर देखें तो वैवाहिक संबंधों के लिए पूरे 6 महीने बेहतर हैं। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे और विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो वहाँ पर वाद विवाद आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। ये 6 महीने ऐसे होंगे जब आपके साथी को आपके संबंध पता चल सकते हैं अगर आपने उससे छुपा रखे हैं, और अगर नहीं छुपा रखे हैं, पता भी हैं, तो आपको वाद विवाद देखने को अवश्य ही मिल सकता है। अगर जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 6 के 6 महीने आप प्रयास कर सकते हैं, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अक्टूबर तक आपको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होगी क्योंकि वहाँ पर गलतफहमियां ज़्यादा रह सकती हैं। और नवंबर और दिसंबर के महीने में सामान्य रूप से आप अपने वैवाहिक संबंधों में आप अपने साथी को मना सकते हैं और अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो कोई न कोई रिश्ता नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको मिल सकता है, यानी आपके जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। ये दोनों महीने ऐसे हैं जब कुछ की शादी की बात भी पक्की होगी और कुछ की शादी भी होगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना होगा। वहाँ पर अगर आपने संयम नहीं रखा तो बहुत जल्दी आपको वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा। पूरे 6 महीने रोमांस से भरपूर रहेंगे। नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। पुराने प्रेम संबंध हैं, गलतफहमियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। गलतफहमियां जल्दी हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। हालांकि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और वहां पर संबंध आपके मधुर रहेंगे। लेकिन अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब समय तो रोमांटिक रहेगा पर गलतफहमियां भी बहुत जल्दी होंगी। नवंबर और दिसंबर के महीने प्रेम संबंध में बहुत अच्छा परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर आपकी गलतफहमियां भी नहीं होंगी, विश्वास भी बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में मजबूती भी देखने को मिलेगी। उपाय की बात करें तो आप श्री राम भगवान की पूजा उपासना करें और सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। मंगलवार और शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। या फिर आप गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान कर दें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे टी नाम वाले लोगों के जुलाई से दिसंबर 2023 तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।